नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की और फिर बीजेपी की बढ़ती हुई बेचैनी की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ महीने पहले तक बीजेपी, उनकी आईटी सेल, उनके नेता, उनके जुड़े हुए संगठन सब राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे। लेकिन 115 120 दिन किसी आदमी की राजनीति को बदलने के लिए कैसे होते हैं और क्या चेंज ला सकते हैं, ये राहुल गांधी ने करके दिखा दिया। बेचैनी बढ़ गई है। पार्लियामेंट अचानक, पहले शीतकालीन सत्र अचानक खत्म कर दिया गया। लोग हैरान कि शीतकालीन सत्र तो 29 तक चलना था, कारण क्या हुआ? पता चला कि राहुल गांधी दिल्ली आते टी शर्ट में, बड़ी हुई दाढ़ी में, पार्लियामेंट में जाके अंदर बोलते तो शायद मैसेज पूरे देश में और खतरनाक होता। लाखों करोड़ों लोग इस समय राहुल गांधी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने खलबली मची हुई है। खलबली मचने का कारण भी है। 24 दिसंबर से 9 दिनों के ब्रेक पर जाने से पहले भारत जोड़ो यात्रा उन राज्यों से गुजर चुकी है जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपनी 303 सीटों में से 112 सीटें अकेले और गठबंधन के साथ 132 सीटें जीती थी। इन सब इलाकों में, चाहे कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, हर राज्य में राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी के होश वागता कर दिए हैं। भीड़ होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस बेंगलोर को देश की आईटी और सॉफ्टवेयर की राजधानी कहा जाता था, वहां रोजगार नहीं मिल रहे हैं। विदर्भ के किसान अब भी आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में भी जहां भारत जोड़ो यात्रा गई नहीं है, उन सब जगह नौजवान रोजगार के लिए लाठी खा रहा है। किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। महिलाएं गैस सिलेंडर की कीमत से परेशान हैं। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, अखलाक हो या इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, सबकी जान मॉब लिंचिंग में गई है। गाय, गोबर, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, दिन रात इसी मुद्दे पर आम आदमी का इतना ब्रेन वॉश किया गया कि अब आदमी भी अपनी वास्तविकता को लगभग भूल चुका था। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने आम आदमी को उसकी हकीकत से रूबरू करवा दिया। उसके आर्थिक पहलू पर भी उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों को 6 पे कमीशन, मनरेगा, सरकारी नौकरियों की बाहर वाली यूपीए, लेफ्ट की मनमोहन नीतियां, ये सब याद आने लगी हैं। तो इन सब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा योगदान रहा है। साहिब की रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी सफेद दाढ़ी को भले ही बंगला भद्रलोक ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाकर वापस भेज दिया हो, लेकिन हिंदुस्तान के आम आदमी ने राहुल की अधपकी दाढ़ी में अपनी किस्मत का मसीहा देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम किया है। और यही बीजेपी सबसे बड़ी समस्या में है। इसी कारण से समस्या में है। इसी समस्या के इर्द गिर्द और संभवतः उससे भी बड़ी समस्या कांग्रेस अध्यक्ष और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़ी कर दे रहे हैं। उनकी चाय भली कोई नहीं पीता हो, लेकिन चाय वाले को उन्होंने पानी पिला पिला कर रख दिया है। पिछले कुछ सालों में खड़गे के रूप में पहली बार कोई ऐसा कांग्रेसी नेता मिला है जो कुछ भी बोल रहे हैं तो सीना ठोक कर बोल रहे हैं और बीजेपी को डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से राहुल गांधी गोदी मीडिया से लेकर साहिब तक के सारे कारनामों को बख्श नहीं रहे हैं। अंबानी अडानी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। रोजगार के अग्निपथ पर सरकार को घेर रहे हैं। आदिवासी वनवासी की बहस छेड़कर एक नए तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर कांग्रेस का अपना विचार भी है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नैसर्गिक क्षमता भी है। कांग्रेस पार्टी पिछले एक दशक से फेल्योर इसलिए भी दिखी क्योंकि वैचारिक भटकाव काफी दिख रहा था। कांग्रेस की मूल विचारधारा बिल्कुल समाजवादी आदर्शों पे थी, यानी धर्मनिरपेक्षता उसके आदर्शों की बुनियाद रही है। लेकिन हाल के वर्षों में कभी सॉफ्ट हिंदुत्व, कभी हिंदुत्व को लेकर भ्रम की शिकार कांग्रेस। लेकिन अब खड़गे और राहुल गांधी ने एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता और पार्टी के पुराने आदर्शों पर टिकने का साहस दिखाया है। तब से बीजेपी के होश उड़े हुए हैं।
हालात ये है कि अब भाजपा के लोग हिंदुत्व को लेकर भी आक्रामक होने से परहेज कर रहे हैं। दरअसल भाजपाइयों को खड़गे सामने एक ऐसा काशीराम दिख रहा है जो तिलक तराजू और तलवार जैसे नारे तो नहीं लगाता, लेकिन इसी कारण से सवर्ण वोटर्स का बड़ा तबका उनके साथ खड़ा हो सकता है। जहां तक पिछड़े वर्गों का सवाल है तो अब 2024 के मोदी नहीं है, अब तो नीतीश, अखिलेश, तेजस्वी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, पायलट सबके सब पिछड़े वर्ग के अपने अपने सेक्शन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा करे तो क्या करे, बड़ी समस्या है। सबका अपना अपना हिंदुत्व है और इसी हिंदुत्व में भारत जोड़ो यात्रा का ग्लैमर भी है। लेकिन भाजपा के डर का एक कारण और है, और वह है राहुल गांधी की यात्रा की समाप्ति कश्मीर में होना। हाल ही में द क्विंट की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि धारा 370 के 2 सेक्शन, हालांकि वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है, कि इसको हटाए जाने के बाद कश्मीर में 55% तक निवेश घट गया है। यानी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 से छेड़छाड़ के वक्त जो दावे किए गए थे वो सब झूठे निकले। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंचेगी तो स्वाभाविक है कि उसके साथ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी होगा। ऐसे में कश्मीर की वास्तविक स्थिति दुनिया के सामने आ जाएगी। स्वाभाविक है कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा को डर लग रहा है, तो ऐसा ही नहीं लग रहा, कारण है राहुल गांधी की उस छवि को सामने आने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि अगर ये स्वीकार्य छवि हो गई और राहुल गांधी का जिस तरह से सत्ता से विमुख हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहा, तो अगर ऐसा गठबंधन, बेहतर गठबंधन उन्होंने क्षेत्रीय दलों से कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां हम उनको राजकाज उनको दे रहे हैं, उनको लड़ने देंगे, हम उनकी बी टीम हो जा रहे हैं। बिहार में वो नीतीश के पीछे हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीछे हो जाए, तेलंगाना में केसीआर के पीछे हो जाए, कर्नाटक में एक अलग गठबंधन देखें, कर्नाटक में तो कांग्रेस खुद मजबूत है। बीजेपी परेशान है कि राहुल गांधी कभी मीडिया पे ऐसे हमले नहीं करते थे। राहुल गांधी का एक नया रूप आया। उन्होंने कहा, जब वो एक चीन का मामला आया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं शर्त लगा के आया था कि पत्रकार सारे सवाल करेंगे, चीन पे सवाल नहीं करेंगे। मीडिया को मुंह दिखाने लायक सीन नहीं बना। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। So before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। ये तेवर पहली बार नहीं है। राहुल गांधी मीडिया के लिए ऐसे ही कह रहे हैं मेरे मित्र तो है, मैं इनको मित्र कहता हूं, लेकिन ये मेरे बारे में बात नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, दिन भर इनको मोदी जी को दिखाना है। तो जो गोदी मीडिया का रूप था, राहुल गांधी ने उसको देश के सामने ला दिया। ये बीजेपी की परेशानी है। अडानी और बीजेपी के रिश्ते राहुल गांधी खुल के बोल रहे हैं। हिमाचल में सरकार अडानी के पीछे पड़ी हुई है। तो जाहिर है ये सारे गठबंधन जब सामने आएंगे, जनता के सामने तस्वीर आएगी, तो बीजेपी को परेशानी होगी। उनको लगेगा कि अगर इस गठबंधन के गुलदस्ते के साथ कांग्रेस 2024 में आ गई तो मोदी जी के लिए शायद 2024 की कुर्सी थोड़ा दूर हो जाएगी। तो जाहिर है 2024 से पहले कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। हमारी निगाह बनी रहेगी राजनीति को। आप देखते रहिए 4 PM को। 4 PM बिहार देखना हो तो 4 PM बिहार सब्सक्राइब करिए। यूपी की खबरों के लिए 4 PM यूपी और गुजरात की खबरों के लिए 4 PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।